खेसारी लाल यादव से जानबूझकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया और खेसारी लाल यादव को धोखे में रखकर उन्हीं के टीम के लोग, उन्हीं के साथ काम करने वाले लोगों ने उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। पूरा जमाना कहता है कि भाई वो लोग अनपढ़ है, वो लोग जाहिल है, वो लोग दूसरे को धोखे में रखने का ही काम करते हैं, वो लोग एक दूसरे को लड़वाने का ही काम करते हैं। ये जो आप तमाम जो स्टार्स हैं, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, जितना विवाद पवन खेसारी में नहीं हुआ होगा उतना पवन के टीम में और खेसारी के टीम में हुआ होगा। खेसारी को ठग नहीं रहे थे, खेसारी को ये सिर्फ बुड़बक बनाने का काम नहीं कर रहा था ये लोग, बल्कि ये लोग अपने ईगो की लड़ाई, अपनी जाति लड़ाई, अपना गाली गलौज थोप देता था कि खेसारी पर, पवन पर। इनको सही गलत कुछ दिखा नहीं। जो साथ में रहने वाला भैया जी ऐसे, भैया जी वैसे, अरे खेसारी भैया आपके सामने कोई कुछ है? खेसारी भैया हम हैं न, सब देख लेंगे। और खेसारी इसी गलत फहमी में रह गया, उनको बुड़बक बना के, उनको बुद्धू बना के सब साइन उन करवा लिया होगा। नमस्कार, आप देख रहे बेबाक भोजपुरी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं खेसारी लाल को, जी हाँ, भोजपुरी में काफी फेमस सिंगर है, बिहार के सभी लोग उनको जानते हैं। तो आज चर्चा उन्हीं पे है। मैं बता दूं आपको कि ये कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल का एक खबर आया था कि उन्हें 200 गाना ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ था कि उन्हें 200 गाना गाना, जिसमें से वो 58 गाना गाकर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए थे। जी हाँ, और उन्होंने डिफेंड किया था ये कहकर कि हमें नहीं पता था, हमें अंग्रेजी नहीं आती है और गलती से साइन हो गया। तो अब इसी पे एक नया खबर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि खेसारी लाल को उनका टीम ही बर्बाद कर दिया है। और दूसरी ये बात सुनने को आ रही है कि उन्हें धोखे में रखकर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। तो मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि पूरा मुद्दा क्या है, आप हमारे दर्शक को जरूर बताएं। देखिए, इस पे हम लोगों ने खबर किया, आपने भी एक खबर बेबाक भोजपुरी के लिए भी किया, जिसमें आपने बताया था कि कैसे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से इनका कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 200 गाने गाने थे, उसके एवज में 5 करोड़ रुपया मिलना था। और लगभग 58 नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कि 89 के करीब गाना ये लोग, 88, 89, 90, मतलब 90 से थोड़ा बहुत कम इसने खेसारी ने गाना गाया था और बाकी के गाने बाकी रह गए थे। तो ये पूरा सीन था। इसके बाद से मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद ये होता है कि इनको 2025 तक सिर्फ इसी कंपनी के लिए गाने गाने हैं, बाकी के लिए नहीं गाना है। इसके बाद जो मामला है, जैसा कि आपने बता दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो ये कर लिए थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, हम भावुक आदमी हैं, हमसे जब जबरदस्ती कहें मूर्ख बना के साइन करवा लिया, तमाम तरह का एक्सक्यूज ये दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाया था, हालांकि दूसरा कोई सवाल उठाया वो चर्चा में आ गया, लेकिन सवाल सबसे पहले हमने उठाया था और हमने इशारों इशारों में कहा था कि खेसारी अगर आज बर्बाद हो रहे हैं या खेसारी कहीं से कमजोर पड़ते हैं तो उसके पीछे उनके टीम के लोग हैं। क्योंकि हमने ये कहा था कि खेसारी के पीछे अनपढ़ और जाहिलों की एक फौज लगी हुई है और ये फौज खेसारी को एक दिन बर्बाद कर देगी। अब कैसे आरोप लग रहा है? तो आरोप ये लग रहा है कि खेसारी लाल यादव ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। खेसारी लाल यादव से जानबूझकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया और खेसारी लाल यादव को धोखे में रखकर उन्हीं के टीम के लोग, उन्हीं के साथ काम करने वाले लोगों ने उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। टीम रहता है दिन 24 घंटा साथ में, कहा कि भैया ऐसे ऐसे हम पढ़ लिए हैं, आप साइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कर दिया होगा, हो सकता है यहाँ हम खेसारी की गलती नहीं मानते हैं, लेकिन गलती आपकी ये है कि आपने वैसे लोगों को साथ में क्यों रखा। वो चूंकि पूरा जमाना कहता है कि भाई वो लोग अनपढ़ है, वो लोग जाहिल है, वो लोग दूसरे को धोखे में रखने का ही काम करते हैं, वो लोग एक दूसरे को लड़वाने का ही काम करते हैं। ये जो आप तमाम जो स्टार्स हैं, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, जितना विवाद पवन खेसारी में नहीं हुआ होगा उतना पवन के टीम में और खेसारी के टीम में हुआ होगा। जितना पवन और खेसारी एक दूसरे को गाली नहीं दिए होंगे, उतने खेसारी के टीम के जो लोग हैं वो पवन सिंह के टीम के लोगों को गाली दिए होंगे और पवन सिंह के टीम के जो लोग हैं वो खेसारी के टीम के लोगों को गाली दिए होंगे। ये लोग अपने ईगो की लड़ाई को पवन और खेसारी के ईगो की लड़ाई बना दिए थे। ये एक बड़ा खुलासा ये भी है। सिर्फ ये खेसारी को ठग नहीं रहे थे, खेसारी को ये सिर्फ बुड़बक बनाने का काम नहीं कर रहा था ये लोग, बल्कि ये लोग अपने ईगो की लड़ाई, अपनी जाति लड़ाई, अपना गाली गलौज थोप देता था कि खेसारी पर, पवन पर। अब हम किसी के साथ रहते हैं और हम गाली गलौज कर रहे हैं तो 2-4 गाली हम जिसके साथ रहते हैं उसको भी पड़ेगा ही, ये तो तय है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसा काम ही ना करें कि ना हमको गाली मिले और ना हम जिसके साथ है उसको गाली मिले।
अब मान के चलिए कि आप ही या कोई भी टीम का लड़का काम कर रहा है, कहीं मार्केट में जाता है, वो चैनल के नाम से कुछ इधर उधर कर देता है, तो उसको लोग गाली देगा तो इनडायरेक्ट रूप से हम ही को ना गाली दिया, या हम ही कुछ कर देते हैं, आप ही को लोग बोलने लगे, बाकी लोगों को ही कोई बोलने लगे, तो एक दूसरे के, चूंकि टीम वर्क यही होता है। तो दिक्कत ये हुआ कि खेसारी के पास तो दिमाग है नहीं, खेसारी खुद अनपढ़ और जाहिल आदमी है और अपने आप को ही जरूरत से ज्यादा तेज समझता है। तो स्टारडम के चक्कर में इनको लगा कि हम अब वो यहाँ के किंग हो गए हैं, स्टारडम इनको इतना मिल गया और ये पचा नहीं पाए और अपने आप को किंग मान लिए, और इनको आगे पीछे कुछ दिखा नहीं, इनको सही गलत कुछ दिखा नहीं। जो साथ में रहने वाला भैया जी ऐसे, भैया जी वैसे, अरे खेसारी भैया आपके सामने कोई कुछ है, खेसारी भैया हम हैं न सब देख लेंगे, और खेसारी इसी गलत फहमी में रह गया, उनको बुड़बक बना के, उनको बुद्धू बना के सब साइन उन करवा लिया होगा, फंस ये गए। अब टीम का क्या है, टीम आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, आप बर्बाद हो जाएंगे, कहीं और चला जाएगा। वो तो महीना पर काम करने वाला लोग है, कहीं महीना पे काम कर लेगा, बर्बाद कौन होंगे, बर्बाद खेसारी लाल यादव होंगे। और इसी छोटी छोटी गलती के कारण तमाम जो स्टार्स होंगे, जो आप सुनती होंगी कि भाई फलाने चीज में फंस गए, कभी वीडियो लीक हो गया, कभी कॉन्ट्रैक्ट गलत साइन हो गया, कभी कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इसको बर्बाद करने में अच्छे अच्छे लोगों का, उनके टीम, उनके जो दोस्त और यार जो होते हैं वही होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मरे थे, उनको आत्महत्या करना पड़ा था, तो उसके पीछे कौन लोग थे, उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनको बर्बाद करने का काम किया था, उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनको चीट किया था, उनके साथ धोखाधड़ी किया था, क्योंकि वो भी अंधविश्वास कर रहे थे। उसी तरीके से हम नहीं चाहते हैं कि खेसारी के साथ इस तरीके का कोई भी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो। भगवान न करे कि उनके दिमाग में भी ऐसी बातें आए। वो मजबूत आदमी है, इसमें दिक्कत नहीं है, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, इस बात की हम कदर करते हैं। लेकिन सबसे पहले उनको, ये जो जाहिल लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, अंदर से चालाक है लेकिन बाहर से जो अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों को सफाया करना होगा। और खेसारी को इस बात का डर भी है, एक ऑडियो भी रिलीज हुआ है, कहीं से ऑडियो वो घूम रहा है मार्केट में, जिसमें खेसारी को आभास हो गया था, और वो कह रहे हैं, तो भाई आप टीम को ना समझा के खेसारी दूसरे को कह रहे हैं कि भाई दूसरे के अकाउंट पे पैसा मत भेजिएगा, हमारे अकाउंट पे पैसा भेजिएगा, नहीं तो ये लोग हमको बर्बाद कर देगा, ये खेसारी कह रहे हैं। तो जब आपको आभास हो गया था, तो फिर किस मजबूरी में वैसे लोगों को मैनेजर बना के रखे आप? जब आपको लगता था कि आपको ये लोग ठग रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो फिर क्यों साथ रखे हुए हैं? क्या मजबूरी है? तो दिक्कत यहाँ है। तो कुल मिला के जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, जो हम लोग लगातार ये कहते आ रहे थे कि खेसारी के टीम ने उनको बर्बाद किया है, उस बात पे कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई दिख रही है, और समय रहते खेसारी अपने आप को इससे दूर नहीं करते हैं तो उनकी बर्बादी मतलब इंडस्ट्री में तो लगभग तय है। तो आपने देखा वीडियो में एक फिर से सामने आया है सच, और इसी तरीके से दिन पे दिन और भी खुलासा होते रहेगा कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। इसी के लिए आगे के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। आप बेबाक भोजपुरी देख रहे थे, तब तक के लिए धन्यवाद।